Bismillahirrahmanirrahim. What to make a task easy and finish it with a good ending. Rabbi yassir wala tuassir wa tammim bil khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. मैं मिस नौरीन आमिर फ्रॉम द एजुकेटेड फारूक प्लास लांडी कैंपस। आज की हमारी जमात हश्तुम की आज पहली तदरीस बयान से पहले हमें इसका आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत के नाम से करते हैं। दुआ के लिए सब हाथ बुलंद कर लीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन सुम्मा आमीन। ठीक ठाक हैं आप लोग? क्या किया काम? ईद छुट्टियाँ कैसी गुजरी हैं आपकी? रमज़ान अच्छे गुजरे? ईद पे कपड़े वपड़े तो बनाए होंगे आपने, लाजमी बनाए होंगे, है ना? और ईदी कितनी मिली? ढेर सारे जमा होंगे पैसे। पिकनिक पे गए थे या वैसे ही घर में बैठे हुए बोर हो रहे हैं? ठीक ठाक बच्चों, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों से ये बात करी, ये जुमले मैंने आपसे कहे कि आप लोग ठीक ठाक हैं। आप ठीक ठाक हैं। यह है आप ठीक ठाक हैं। ईद पर कपड़े वपड़े बनाए, ईदी कितनी मिली? पिकनिक पर गए। अब आपको इन जुमलों में कुछ अलग नज़र आ रहा होगा जो हम आम रूटीन से हट के बात कर रहे होते हैं। जैसे कुछ लफ्ज़ ये ठीक एक लफ्ज़ है लेकिन ये ठाक। कपड़े वर्ड है लेकिन ये वपड़े। हम ये ईदी एक लफ्ज़ है लेकिन ये वीदी। पिकनिक एक लफ्ज़ है, ये पिकनिक। ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं कलमा और महमल। कलमा और महमल अल्फाज जो हम अपनी ज़ुबान से अदा करते हैं इशारे के लिए, जो हम मुँह से अल्फाज निकालते हैं उनको लफ्ज़ कहते हैं। और लफ्ज़ की दो इकसाम होती हैं, एक कलमा और एक महमल। क्या इकसाम होती है? कलमा और महमल। कलमा वो होता है जिसके कुछ मायने हों। कलमा ऐसे अल्फाज को कहते हैं, कलमा ऐसा लफ्ज़ जो बामायने हो, जिसके मायने निकले, जो बामायने हो, जिसके कुछ मायने निकले। लेकिन महमल ऐसा लफ्ज़ जिसके कोई मायने ना हो। ऐसा लफ्ज़ जो बेमायने हो। जैसे हमने यहाँ ये कहा ठीक लफ्ज़ है लेकिन ठाक। ठीक हमारा कलमा हो गया और ठाक क्या है? हमारा महमल। कपड़े हमारा कलमा हो गया, वपड़े महमल। ईदी हमारा कलमा हो गया और वीदी महमल। पिकनिक हमारा कलमा हो गया और पिकनिक जो है वो हमारी महमल में आ गए। ऐसे लफ्ज़ जिनके कोई मायने हों, जो अपने मायने अदा करें, वो कलमा कहलाते हैं। और ऐसे लफ्ज़ जो जिनके कोई मायना ना हो लेकिन वो अल्फाज को खूबसूरत बना दें, तो वो महमल कहलाते हैं। आपको समझ में आ गया कलमा और महमल क्या है? कलमा बामायने लफ्ज़ और महमल बेमायने लफ्ज़। इसके लिए आप अपनी नर्दबान की किताब निकालें, नर्दबान उर्दू, इसका सफ़ा नंबर 1, कलमा और महमल। क़वाइद की रूह से सर्फ़ उस इल्म का नाम है जिसके अल्फाज के तग़य्युर और तब्दीली का ज़िक्र होता है और उनसे मुख्तलिफ़ कलमात पर बहस की जाती है। इस इल्म का मौजू लफ्ज़ है। मैंने बताया था ना अभी आपको कि इंसान के मुंह से बोलते वक्त जो कुछ निकलता है उसे लफ्ज़ कहते हैं। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, ये लफ्ज़ हैं। इसकी दो इकसाम है, कलमा और महमल। कलमा ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जिसके कुछ ना कुछ मतलब सुनने वाले की समझ में आए, जैसे रोटी, पानी वगैरह। और महमल ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जिसे सुनने वाले की समझ में कुछ भी ना आए, जैसे रोटी वोटी, पानी वानी वगैरह। क़वाइद में ऐसे अल्फाज से बहस होती है जो कलमा कहलाते हैं। बेमायनी या महमल अल्फाज से कोई बहस नहीं होती, लेकिन ये आम बोल चाल में भी फिर भी इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि इनसे अल्फाज जो हैं वो खूबसूरत बन जाते हैं। जैसे देखें, मुंदरज़ेल जुमलों में से कलमे और महमल को अलहदा करें। अब यह है, अकरम ने खालिद से कहा, यार खाना वाना खा कर जाना। अब ये जुमला है, अकरम ने खालिद से कहा, यार खाना वाना खा कर जाना। अब इसमें क्या है? खाना वाना। खाना आएगा यहाँ हमारा कलमे में, खाना
और यहाँ पर आएगा वाना, यहाँ पर आएगा वाना। खाला बी के घर तो रोज़ दाल वाल ही पकती है। अब दाल वाल, दाल कलमा, वाल महमल। टेढ़े मेढ़े रास्ते मंजिल को दूर कर देते हैं। टेढ़े मेढ़े, टेढ़े कलमा, मेढ़े महमल। हर काम कल वल पर मत नहीं छोड़ना चाहिए। कल महमल, कलमा, वल महमल। आए दिन इस बस्ती में चलें। अब ये मैंने आए दिन इस बस्ती में झगड़ा वगड़ा होता रहता है। झगड़ा और वगड़ा। अब ये देखें पूरे इसके 10 हैं, तो आप ये तमाम 10 के 10 कर लीजिएगा। यहाँ पे कलमा और यहाँ महमल। अगले सफ़े पे आए, सफ़ा नंबर 2। सफ़ा नंबर 2, मुंदरजिल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। अब हमारे पास इन्होंने महमल अल्फाज दिए हुए कल, और इनकी हमें जुमले बनाने हैं। जैसे चाय शाय, जैसे हम कहते हैं चलो चाय शाय पीते हैं। पागल वागल, तुम पागल वागल तो नहीं हो। गपशप, आओ गपशप करें। गुस्सा वुस्सा, इतना गुस्सा वुस्सा मत किया करो। अब जिस तरह ये हैं ज़ात पात, रोना धोना, मछली वछली, प्याली व्याली, दरवाजे दरवाजे, दुकान शुकान, छोटा मोटा, जूता वूता, आँख वाँख, ठीक ठाक, रात वात। अब ये अल्फाज हैं, इन सबको आप अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिएगा। ऐसे जुमले बनाइएगा जिससे क्लियर हो जाए कि ये कलमा और महमल अलग अलग हैं। ठीक है। अच्छा बच्चों, आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा कलमा क्या है और महमल क्या है। आप अपनी उर्दू की कॉपी आप अपने नर्दबान पे ये सफ़ा मुकम्मल कीजिएगा, सफ़ा नंबर 1 और सफ़ा नंबर 2 नर्दबान मुकम्मल कीजिएगा। और फिर मैं आपसे जूम पे मिलती हूँ। अगर फिर भी समझ में ना आए तो जूम पे आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और आपके साथ जो आपके अपने हैं उनका भी बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।